गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बीएड और डीएड दोनों के लिए एक क्वेश्चन है, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो मनुष्य है, मनुष्य के सामने क्या है, अनेक समस्याएं आती हैं और उस समस्या से लड़ता कैसे और उसे समझता क्या है। तो आज हम लोग क्या है, ऐसा बात नहीं है कि एक क्लास के लिए बीएड और डीएड दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए भी। इसके साथ साथ हमें क्या है, हम अपनी आवश्यकता में भी इसकी जरूरत है प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, तो मनुष्य के सामने अनेक परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति का सामना करने में प्रत्यक्षीकरण का क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस वातावरण में निवास करता है, उस वातावरण में उनके सामने अनेक प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन, कौशल क्या होते हैं, उसके सामने स्पष्ट आते हैं। उत्तेजना, उत्तेजना का नाम आप लोग सुने होंगे सब कोई। उत्तेजना है क्या, उत्तेजना उत्पन्न कैसे होता है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, उद्दीपन क्या है। ठीक है, उद्दीपक क्या है, स्टिमुलस क्या है। व्यक्ति अपने हाव भाव के माध्यम से जो एक्टिविटी करता है उसी को हम उद्दीपक करते हैं। और वो क्या होता है, उद्दीपक वह किसी चीज को क्या करता है, आसान बनाता है, सरल बनाता है। कठिन रास्ता को क्या करता है, वो कमजोर कर देता है, ताकि क्या होते उसे आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो वही प्रत्यक्षीकरण में मनुष्य के सामने ऐसी अधिक परिस्थिति या उस परिस्थिति को आसानी से समझ लेता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण। तो इस अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है, ठीक है, उस वातावरण में मनुष्य के सामने अनेक उद्दीपक, उत्तेजना क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण उनकी मानसिक प्रक्रिया के सामने आती है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, वह अपनी जो क्या होता है, उनकी जो मंजिल होती है, जो उनका उस पर क्या करता है, वो तत्काल वर्क है, तत्कालीन वर्क करता है, और जिसके माध्यम से क्या होता है, उसे ज्ञान हासिल होता है। जब हम किसी चीज पर विशेष फोकस करेंगे तो हमें क्या होगा, ज्ञान मालूम ऑलरेडी होगी। जब हम उद्दीपन के प्रति जागरूक रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण के प्रति जागरूक रहे हैं, उत्तेजना के प्रति जागरूक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान हमें हासिल होगी कि नहीं, जरूर हासिल होगी। ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा उद्दीपक का क्या होता है, ज्ञान से। प्रत्यक्षीकरण में संवेदना क्या होती है, संवेदना से भिन्न होती है। जिस व्यक्ति में केवल उद्दीपन का परिचय होता है, क्या होता है, उसे अक्सर ज्ञान की जानकारियां कम होती है। केवल जब हम क्या करें, जो सामने वाला ज्ञान को हम क्या करें, अनुकरण करना चाहें, तो उसमें क्या होगा, ज्ञान की कमी होगी। अगर वही व्यक्ति आंतरिक और बाहरी रूप में दोनों ज्ञान को क्या करना चाहता है, अनुकरण करता है, तो उसके पास क्या होगा, ज्ञान ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतना तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, वह मानसिक प्रक्रिया है, जिसके सामने व्यक्ति के सामने अनेक समस्या आती है, उस समस्या का निचोड़ क्या करता है, वो आसानी से निकाल लेता है। वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष है, उसके माध्यम से व्यक्ति में क्या उत्तेजना भी आती है। उत्तेजना क्या, हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या अंदर हमें उसे आती है कि नहीं, स्टिमुलस, उद्दीपन होता है कि नहीं। अगर जैसे मानते हैं कि हम किसी होटल में गए, वहां पे हम देख रहे हैं कि गुलाब जामुन है। ठीक है, अब जब हम गुलाब जामुन को देखेंगे तो हमारी मानसिकता में कैसी भावना आएगी, अरे वो तो क्या है, लाल है, क्या है, उसका स्वाद क्या है, मीठा है, वह स्वादिष्ट है। ठीक है, अनेक प्रकार की उनके पास क्या आ जाएगी, भावनाएं उनके पास क्या करेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उड्डवत के अनुसार क्या होगा, उड्डवत क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, और उन मनोवैज्ञानिक का कहना क्या है, और उस मनोवैज्ञानिक का मत क्या है। उड्डवत के अनुसार प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ या बाह्य घटनाओं को जानने की क्रिया है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, अब किसी वस्तु है, किसी घटना है, उस घटना के क्या होते हैं, समतुल अनुसार क्या करें, उस जानकारी प्राप्त करना है, क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो क्या किसका मत था, उड्डवत क्या है, उड्डवत क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। उड्डवत के मत के अनुसार क्या है, प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ बाहरी घटनाओं को जानने की क्रिया है।
बाहरी क्या है, घटनाओं की जानने की क्रिया है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अप्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसी होती है। ये भी हमें क्या करना है, जानना है कि प्रत्यक्षीकरण है वो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे जानकारियां प्राप्त होती है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि मानसिक प्रक्रिया। अब मानसिक प्रक्रिया का नाम देखिए हम, मानसिक प्रक्रिया। अब जैसे हम सोचते हैं, अब उसी के अनुसार क्या होता है, सोच समझ सूझबूझ क्या होती है मनुष्य के अंदर आती है। ठीक है। अब मानसिक प्रक्रिया में देखिए क्या होता है। ठीक है। अब जैसे मानसिक प्रक्रिया में चिंतन हो गई, यादाश्त हो गई, मेमोरी हो गई, ये सारी क्या है, ये सब मानसिक प्रक्रिया है। और उसी के माध्यम से क्या होता है, शरीर का, दिमाग का, समाज सोसाइटी का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद उद्दीपन का अनिवार्यता। उद्दीपन का अनिवार्यता क्या है, अब व्यक्ति जैसे चाहता है उसके अनुसार क्या होता है, प्रक्रिया कार्य नहीं हो पाती। ठीक है। उससे कुछ क्या होगा, उसके कुछ अपोजिट में हो सकता है और उससे कुछ समतुल्य भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं क्या प्रत्यक्षीकरण के अगला पॉइंट, तो उद्दीपन का तत्कालीन और सार्थक ज्ञान। ठीक है। उद्दीपन का तत्कालीन और सार्थक ज्ञान। जब देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो शरीर की बनावट के आधार पर क्या है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुडौल है, तो हमें क्या करते हैं, उसे स्पष्ट देखकर हम क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे खुशबू की बात है, खुशबू। अब जब व्यक्ति क्या करेगा, जब आपके सामने आएगा तो उसके शरीर में क्या होगी, अनेक प्रकार की बनावटें, अनेक प्रकार की क्या होगी, थिंकिंग, अनेक प्रकार की सुंदरता, जिसे क्या करेगा, वह देखेगा, समझेगा और क्या करेगा, उसको अनुकरण करेगा कि वह क्या सुंदर है कि नहीं सुंदर है, उसके अंदर खुशबू है कि नहीं। ये सारी प्रक्रिया क्या होगी, तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार क्या होगी, उसे अंदर देखने को, समझने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, पूर्व अनुभव या अधिगम पर नियंत्रण। पूर्व अनुभव या अधिक अध्ययन पर नियंत्रण। ठीक है। पूर्व क्या है, जैसे ज्ञान होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम पीटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको खुद मालूम होगा कि जब बच्चा अगर मानते हैं कि 1 2 3 4 5 पढ़ा है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको हम 6 8 7 9 तो जानना पड़ेगा। तो जब हम पहले के ज्ञान के अनुसार अगर उसे हम जोड़कर क्या करेंगे, कुछ अनुभव देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से समझेगा। और उसी के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है, जानकारी लेना है, तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, व्यक्ति के अनुभव का क्या होगा, समतुल्य विकास होगा। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि पूर्व अनुभव या अधिगम पर निर्भर का, मैंने कहने का मतलब पूर्व अनुभव या अधिगम, लर्निंग, अधिगम पर निर्भरता। मैंने पूर्व मैंने जब पहले के ज्ञान के अनुसार अगर हम जोड़कर कुछ करेंगे तो क्या होगा, जो बच्चा का होगा वो विकास होगा, क्या होगा, सरल होगा, आसान होगा, क्रिटिकल नहीं होगा, जटिल नहीं होगा। ठीक है। उसी के अनुसार हम देखते हैं क्या होगा, अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट क्या है, चयनात्मक प्रक्रिया। चयनात्मक प्रक्रिया। क्योंकि जब सोसाइटी हो तो सोसाइटी के सामने क्या होते हैं, अनेक परिस्थिति आती है, अनेक व्यक्ति आते हैं, और उसमें हमें कैसे व्यक्ति को क्या करना है, चयन करना है, चुनाव करना है। ठीक है। चुनाव करना, तो क्या हम गलत व्यक्ति का चुनाव करेंगे, जो समाज के लायक नहीं है उसको हम चुनाव करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो समझिए कि जो आपकी आवश्यकता का लायक है, जो आपकी दर्द को, दुख को, समस्या को समझे, उसके साथ साथ समाज में, सोसाइटी में क्या हो, उसका परिणाम अच्छा हो, उसे कुछ सीखने को मिले, हम उसका भी चुनाव करेंगे कि किसी गलत पर्सन का चुनाव करेंगे, गलत पर्सन का चुनाव बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, संगठनात्मक एकता। उसके बाद संगठनात्मक एकता। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है, संगठनात्मक एकता में क्या होता है, संगठनात्मक एकता के प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, खुरापन, गलापन, ये सारी चीज को हम क्या करते हैं, आसानी से देखते हैं, और उसको देखने के बावजूद हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अनुभव कराते हैं।
ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया का चरण। अब इसकी जो चरण होगी, प्रक्रियाएं होगी, क्या होगी, अनेक प्रकार की होती है। ठीक है। अब प्रत्यक्षीकरण की अब प्रक्रिया देखिए, उसका चरण देखिए कि अब कैसी कैसी होती है। ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में जैसे प्रथम चरण, उसके बाद द्वितीय चरण, तृतीय चरण और फोर्थ चरण। बड़े प्रत्यक्षीकरण जैसे अब देखिए इसकी क्रिया, इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 4 चरणों में क्या किया, इसे विभाजित किया गया। अब वो कौन कौन से क्या है, चरण है। ठीक है। तो फर्स्ट चरण क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय का नाम आप लोग सुने हैं, ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब ज्ञानेंद्रिय में आता कौन कौन से, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी। क्या हम इसी सहारे में हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को हम अनुभव करते हैं, कि क्या दूसरे किसी चीज के सहारे हम क्या करते हैं, किसी चीज को अनुभव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसी के सहारे हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक है। अब वातावरण है, अब उस वातावरण में ठंडी है कि गर्मी है, तो जो हम क्या करते हैं, खुद अपनी स्किन के माध्यम से हमें क्या होता है, फील होता है, महसूस होता है कि अभी क्या है, मौसम कूल है, अभी हॉट मौसम है, गर्म मौसम है। तो क्या है, इंद्रिया का हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण में हम प्रथम स्थान दिए। ठीक है। वो प्रथम दर्जा हम क्या करते हैं, इंद्रिया को देते हैं। उसके बाद होता है क्या, द्वितीय तंत्रिका तंत्र, हमारी मस्तिष्क। अब तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, भावना इत्यादि हमें उत्पन्न होती है, उसको हम समझते हैं। और उसके माध्यम से हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बिहेव होना चाहिए, ये सारी चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, 3 नंबर पॉइंट में उद्दीपक तंत्रिका तंत्र, आवेग या मस्तिष्क है। और देखिए आवेग होता है, मस्तिष्क होता है, तो हमेशा क्या होता है, एक समान नहीं होता है, उसमें भी क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। अगर उस चेंजिंग के अनुसार भी हम क्या करते हैं, वर्तित हैं, इसको हम 3rd पॉइंट में दर्जा दें, 3 नंबर में हम दर्जा दें। और 4 नंबर में क्या है, उद्दीपक या प्रत्यक्षीकरण भावात्मक अनुभूति है। मैंने कहने का मतलब जैसे उद्दीपक या प्रत्यक्षीकरण भावात्मक, हम जिसको पसंद करते हैं उसके प्रति हम क्या करते हैं, जो हमारी सोच होगी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जिसको हम ना पसंद करते हैं उसके प्रति हमारी जो सोच होगी क्या होगी, अक्सर नेगेटिव होगी। ठीक है। लेकिन देखा जाए तो प्रत्यक्षीकरण के अनेक चरण हैं, अनेक पहलू हैं। ठीक है। अब उस पहलू के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रत्यक्षीकरण कैसे कैसे करें। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्यक्ति का क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे देखते हैं व्यक्ति का उद्देश्य। अब व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो कैसे कैसे प्रत्यक्षीकरण करेगा, कैसे कैसे वर्क करेगा, कैसे कैसे व्यक्ति के पास जाएगा, और उससे उसको क्या सीखने को मिलेगा, ये सारे प्रत्यक्षीकरण के प्रथम चरण में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण जो होती है क्या होते हैं, अब दृष्टिकोण क्या होता है, यह व्यापक होती है, छोटी मोटी नहीं होती है। ये क्या होते हैं, छोटी नहीं होती है, ये क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है। वो क्या होती है, छोटी बहुत बड़ी होती है। तो इसके माध्यम से जैसे हमारे पास सोच होगा, थिंकिंग है, उसी के अनुसार हमारा क्या होगा, दृष्टिकोण बढ़ती जाएगी। उसके बाद मानसिक तत्परता। और मानसिक तत्परता मेंटल एक्टिविटी, और मानसिक तत्परता में होगा कि जैसे हम सोचेंगे, जैसा हमारे समझ में आएगा, जैसे हम किसी दूसरे को देखेंगे, वो क्या होगा, ऑल सोसाइटी में, ऑल कम्युनिटी में, और उसको क्या करते हैं, आसानी से सीखते हैं। और चिंतन की कमी, सभी में एक समान चिंतन नहीं होती। जब से अब चिंतन की बात हुई, चिंतन की कमी या न कमी, ठीक है, कमी या न कमी क्या होती है हमारे पास, हम जैसी हमें आवश्यकता होती है उसी के अनुसार चिंतन करते हैं, या एक दूसरे को देखकर भी हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या, पूर्व जान पहचान। पूर्व जान पहचान, जब हम किसी चीज को जानते हैं या किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो जब हम उसे देखते हैं तो क्या होता है, हमारी पुरानी जो बात है
वो बात हमारे क्या हो जाती है, याद हो जाती है। इतना तक क्या, हम अगर उसको नहीं पहचानते तो क्या बोलते हैं, अरे भाई अब तो हम कहीं सीखे थे, होता है कि नहीं। तो उसके बाद से क्या होगा, हाँ वो आदमी बोलेगा कि हाँ हम भी आपसे कभी मिले, आपका यहाँ पे आप ऐसे हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, सामाजिक नियम एवं विश्वास। सामाजिक नियम एवं विश्वास के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठीक है। जो मुस्लिम कल्चर है, हिंदू कल्चर, सबका क्या है, प्रथा अलग अलग, सबके रूल क्या है, अलग अलग। अब जैसे देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें क्या होता है, 100 वर्ड है, 786 एक अंक है। इस अंक को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हर कम्युनिटी में क्या है, उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, कुछ कल्चर है, उसके अनुसार हमें क्या होता है, चलना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं समीपता। समीपता का नाम हम सुने हैं। समीपता में क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति, जिस स्थान, जिसके नजदीक रहते हैं, जिसके समीप रहते हैं, उसके विषय में हमें जानना क्या होता है, आसान होता है, कठिन नहीं होता है। उसको हम आसानी से समझ पाते हैं कि वह कैसा है, उसका सोच क्या है, वो करता क्या है, उसका समाज में बिहेव क्या है, उस एक दूसरे के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, ये सारी चीज क्या होता है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक राय। सामाजिक राय अब इसमें क्या होता है, सामाजिक राय में कि समाज के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कुछ समझदार व्यक्ति हैं, और समाज के जो पिछड़े व्यक्ति होते हैं उनको क्या करते हैं, वह मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वह वही व्यक्ति क्या करता है, उसको अनुकरण करता है, मानता है, जो क्या है, जो एडुकेटेड है, जिसके पास क्या है, शिक्षा है। जिसके पास शिक्षा नहीं, उस शिक्षा को समझ ही नहीं, पर क्या है, उसके उद्दीपन का प्रभाव, और उद्दीपन का प्रभाव क्या होता है, अपोजिट होता है, अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों की कार्य। अब ज्ञानेंद्रियों के कार्य में क्या होगा, अब ज्ञानेंद्रियां हमारे क्या करती है, पूरे और बॉडी को क्या करती है, वो उनकी जो एक्टिविटी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको समझती है वो। अब जैसे अभी तो थोड़ा सा गर्मी होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत हॉट मौसम है, बहुत कूल मौसम, ये सारी चीजें। उसके बाद मानसिक तत्परता। अब मानसिक तत्परता में क्या होता है, जैसे हमेशा किसी चीज के प्रति क्या करना, थिंकिंग करना, सोचना। अब जैसे मानते हैं कि माँ बेटा का हमेशा क्या करती है, वेट करती है, कहाँ गया, कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। अब बाई चांस माँ बेटा का क्या करे, वेट कर रही है, गेट पर इंतजार कर रही है, बाई चांस माँ बैठी है, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस गेट को क्या करता है, खटखटाता है, आवाज देता है। मौखिक आवाज नहीं देता, अगर मौखिक आवाज दे जाएगा तो समझ में आ जाएगा, इंडिकेट करता है। अब जैसे आपके गेट पर बेल लगा, उसको बजाया, तो माँ के जहन में क्या होता है कि बेटा घर पे आ पहुंच गया, हो सकता है गेट पे वहीं। तो सारी क्या है, मानसिक तत्परता है, ठीक है। अब वस्तुओं की चमक। अब वस्तु की चमक, अब वस्तु को जैसे आप मानते हैं कि वस्तु जैसे कोई व्यक्ति है, वो तंबा लिया है, लेकिन उसे देखने वाले व्यक्ति को क्या समझ में आएगा कि उसके पास क्या है, वो सोना है। ये सारी चीज क्या करती है, उसको महसूस होती है, ठीक है। उसके बाद पुनरावृत्ति, संस्कृति कारक, कल्चर कारक। कल्चर कारक में क्या होता है कि सभी व्यक्ति अपनी अपनी जो कम्युनिटी होते हैं, उस कम्युनिटी को क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। अब जैसे हिंदू कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को, सारी क्या करते हैं, उसे आसानी से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद एक उदाहरण, ठीक है, ठीक है। अब ऐसी ऐसी क्या होती है, हमें इसमें दिखने की प्रक्रिया महसूस होती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत क्या होता है, भ्रमण। जब व्यक्ति क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो अनेक प्रकार के क्या करते हैं, वो प्रत्यक्षीकरण करता है, अनेक चीज को ऑब्जर्व करता है, अनेक चीज को वह देखता है, और उसके बाद क्या करता है, वह दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरे को समझाता है, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी क्लास को यहीं पे एंड किया जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत, मैं एमडी अशरफ गर्दी
चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। धन्यवाद।